बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूँ जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, आज की तीन बड़ी कहानियाँ, तीन बड़ी ख़बरें आपके साथ शेयर करूँगा। मियाँ नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स जो स्टोरी थी वो उसने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। मियाँ नवाज शरीफ के जो प्लेटलेट्स की रिपोर्ट थी वो जो टेस्ट लिए गए, असल में वो टेस्ट किसके थे और वो मरीज़ कौन से थे जिनके ये टेस्ट लिए गए और उन पे नाम चस्पा किया गया मियाँ नवाज शरीफ का, और यूं रिपोर्ट्स तैयार हुई जो कि अब बरतानिया के अंदर ऐसी रिपोर्ट्स तैयार नहीं हो रही। इस हवाले से आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान ने एक नई धमकी दी है, और ये धमकी है क्या, और ये धमकी बराह रास्त मोतबर हलकों को दी जा रही है, और इससे वो क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं, ये भी एक ख़बर शामिल होगी। और एक मज़ीद ख़बर है मियाँ शहबाज शरीफ के हवाले से। मियाँ शहबाज शरीफ ने एक नई गेम डाल दी है, एक नया खेल शुरू कर दिया है, और इस खेल से वो क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं, ये तीन इनसाइड स्टोरीज़ हैं सारी, और इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं तमाम दोस्त जो नए हमारे चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उन्होंने हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आप नई जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं, ख़बरें हैं, उनको मिस ना कर सकें। जी डियर व्यूवर्स, सबसे पहले मैं मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से बताता हूँ, और आज की जो ब्रेकिंग स्टोरी है नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स की कहानी, उस हवाले से मैं उससे आगे जाके डिस्कस करूँगा। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से एक नई धमकी सामने आई है। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से ये कहा गया है कि अगर वो लोग जो गारंटर थे उस धरने को ख़त्म कराने में, उन्होंने अपना वादा पूरा ना किया तो उनके नाम सामने ले आऊँगा। अब जितने भी लोग हैं वो तो यही समझते होंगे कि उनके नाम से मुराद काफ लीग के लोग जो चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन, उनके हवाले से वो बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने इससे बढ़कर बात किया। उन्होंने ये जो तासर था कि काफ लीग के लोगों ने ये गारंटी दी, उसको भी रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि काफ लीग को तो सिर्फ सामने रखा गया, काफ लीग के लोगों को सामने रखा गया, असल में कुछ और लोग थे जिनकी तरफ से ये गारंटी दी गई थी, कुछ और लोग थे जिन्होंने ये कहा था, यानी वादा किया गया था उनकी तरफ से, तो उनके हम नाम सामने ले आएंगे। और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम ये ना हो, हमें मजबूर ना किया जाए कि हम उनके नाम सामने ले आएँ, इस हुकूमत को हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी मौलाना फजलुर रहमान का जो सीज़न 2 है, जिस तरह PSL का सीज़न 1, सीज़न 2 और इस तरीके से चलता है, इसी तरीके से मौलाना फजलुर रहमान का जो धरना था या मार्च था, उसका सीज़न 2 शुरू होने वाला है। और ये सीज़न 2 अगर शुरू होता है तो इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान को एक और खुशखबरी भी मिल गई है। मौलाना फजलुर रहमान, मियाँ शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को फ़ोन किया और उन्होंने उनके साथ देने की यकीन दहानी करवाई। अब मियाँ शहबाज शरीफ किस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान का साथ देना चाहते हैं? मौलाना साहब को और कुछ नहीं चाहिए। जो 16 नाम आए थे बड़े बड़े बिजनेसमैनों के और जिन्होंने इनको फंड्स प्रोवाइड किए थे, उनमें से बहुत से ऐसे लोग भी थे जो मुस्लिम लीग नून के बिहाफ पे फंड्स देते रहे। और ये भी इतलात हैं कि बराह रास्त मुस्लिम लीग नून की तरफ से फंडिंग की गई और हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ इसमें शरीक थे। अब भी चूँकि हुकूमत और सबसे ज़्यादा फ़वाइद भी मुस्लिम लीग नून नहीं उठाए, मियाँ नवाज शरीफ को बाहर ले जाने में कामयाब हुए, पीपल्स पार्टी आसफ़ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को निकलवाने में कामयाब हुई। और अब चूँकि मुस्लिम लीग नून को ये मसला है कि मरीम नवाज़ को बाहर जाने नहीं दिया जा रहा, मियाँ नवाज शरीफ अपनी बात पे डटे हुए हैं, मियाँ शहबाज शरीफ की सियासत आगे बढ़ नहीं पा रही, और वो सियासत उनकी उसी सूरत में आगे बढ़ेगी जब मरीम नवाज़ बाहर जाएंगी। और मरीम नवाज़
के बाहर जाने की सूरत में ही मियाँ शहबाज शरीफ पाकिस्तान आना चाहते हैं। ये मामलात वो तय करने के बाद पाकिस्तान आना चाहते हैं ताकि वो खुल के सियासत करें, लेकिन मरीम नवाज़ को बाहर जाने नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ यहाँ पे नहीं आ पा रहे। और अब उन्होंने दोबारा दरवाज़ा खटकाया है मौलाना फजलुर रहमान का, ताकि उनको फिर से एक दफ़ा लॉन्च किया जाए और रोड्स पे लेके आया जाए, हुकूमत को ब्लैकमेल किया जाए और हुकूमत को ये कहा जाए कि इसकी कुंजी हमारे पास है। अगर आप मरीम नवाज़ के मामले पे रिलैक्स हो जाएं, मरीम नवाज़ को जाने दें, और उस सूरत में हम मौलाना फजलुर रहमान से भी रिक्वेस्ट करेंगे हम साइड पे हो जाएंगे, फिर आप जो मर्ज़ी करते रहें। यानी दोबारा इसमें शामिल होने की कोशिश की जा रही है। ये क्यों सारी चीज़ें सामना करना पड़ रहा है हुकूमत को दोबारा से? क्योंकि हुकूमत को जितने भी गारंटर थे जो कि नवाज शरीफ को बाहर ले जाने वाले थे, और दूसरे आला हल्के जो है मोतबर लोग, उनकी तरफ से भी इमरान खान को अप्रोच किया गया मरीम नवाज़ को बाहर जाने के हवाले से, लेकिन इमरान खान और उनकी पार्टी किसी सूरत ये मानने के लिए तैयार नहीं है। वो समझते हैं कि ये सियासी मौत होगी, और उनका जो वर्कर, उनका सपोर्टर है, वो ये किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर मरीम नवाज़ भी बाहर चली जाती हैं। इस वजह से वो इसमें सबसे बड़ी रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं और किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। जो शहबाज शरीफ के दोस्त अहबाब हैं, जिनके ज़रिए से वो इमरान खान को मनवाना चाहते थे, वो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। तो शहबाज शरीफ के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा कि मौलाना फजलुर रहमान को दोबारा से मैदान में लाया जाए, लॉन्च किया जाए, हुकूमत को प्रेशराइज़ किया जाए, और फिर उन्हीं लोगों को दोबारा इस्तेमाल करते हुए उन्हें ये कहा जाए, उनके ज़रिए से इमरान खान को पैगाम पहुँचाया जाए कि मरीम नवाज़ को बाहर भिजवा दें, मामलात ख़त्म हो जाएंगे। और इसको फंड्स भी जो प्रोवाइड किए जाएंगे वो सारे मियाँ शहबाज शरीफ और शरीफ फैमिली की तरफ से, क्योंकि ये पैसा इनके पास बहुत है जो लोगों का इन्होंने हज़म किया हुआ है, पाकिस्तान का पैसा हड़प किया हुआ है, और अपनी ज़ात को कि जब भी बात आती है तो उस वक्त ये पैसा अपना निकालते हैं, वैसे ये मुल्क के लिए नहीं निकालते। तो ये है जी नई गेम जो शहबाज शरीफ के ज़रिए से डाली जा रही है, और मौलाना फजलुर रहमान दोबारा से एक नए किरदार में सामने आ रहे हैं इसमें सारी खेल में। नवाज शरीफ के हवाले से भी बात करता चलूँ। नवाज शरीफ प्लेटलेट्स कहानी में बहुत सी क्या सराहियाँ हुई, और फवाद चौधरी की तरफ से भी ये कहा गया कि इस समय वो किरदार जो पंजाब हुकूमत के हैं उनको भी बेनकाब किया जाए, लेकिन जो वज़ीर सेहत है पंजाब की, वो अपनी बात पे डटी हुई हैं कि वो रिपोर्ट सच थी, और वो भी दुरुस्त कह रही हैं कि रिपोर्ट सच थी। वाकई नवाज शरीफ के इमरान खान को जो रिपोर्ट्स दिखाई गई वो भी दुरुस्त थी। नवाज शरीफ के उन रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम थे, और इस कदर कम थे कि उनका यहाँ पे रहना किसी ख़तरे से खाली नहीं था, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता था। लेकिन वो टेस्ट तरतीब देने वाला, मरतब करने वाले कौन थे? डॉक्टर अदनान थे। और डॉक्टर अदनान एक ऐसा शख्स है जो नवाज शरीफ का ज़ाती मुलाज़म अगर तसव्वुर किया जाए तो ये गलत नहीं होगा। डॉक्टर अदनान ने क्या ऐसी गेम की, कौन सी ऐसी मैनिपुलेशन की कि वो नवाज शरीफ के हवाले से, नवाज शरीफ को अब तक तो कुछ नहीं है, और अब तक वहाँ से भी कोई प्लेटलेट्स के कम होने की रिपोर्ट सामने नहीं आई। ये कैसे हुआ कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा वायरस था जिसकी वजह से वो प्लेटलेट्स को खा जाता था और कम होते जा रहे थे, और वहाँ पे जाके अब तक कभी भी प्लेटलेट्स के कम होने की इतलात नहीं आई? उसकी वजह भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो नवाज शरीफ के टेस्ट करवाए गए उसके बारे में ये ख्याल किया जा रहा है कि असल में वो नवाज शरीफ के सैंपल्स नहीं लिए गए, किसी ऐसे शख्स के सैंपल लिए गए जिनके प्लेटलेट्स कम थे, और उस पे नवाज शरीफ के हवाले से चस्पा किया गया सारा, और वो लेबॉर्ट्री टेस्ट हुए, और लेबॉर्ट्री के अंदर वो जो रिपोर्ट्स तैयार की गई वो उन रिपोर्ट्स के मुताबिक सब कुछ सच था, और वो किसी ऐसे ही शख्स के थे जिनके प्लेटलेट्स कम हो रहे थे, कभी बढ़ रहे थे, और उसी के नमूना जात लिए गए। लेकिन चूंकि टैगिंग नवाज शरीफ के हवाले से की गई, और यूं जो रिपोर्ट्स तैयार हुई वो मियाँ नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स तैयार होती रही। अब लंदन के अंदर वहाँ पे कोई ऐसा अमल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पे इस जो कवानीन है उसके मुताबिक
किसी सूरत भी ऐसा मुमकिन नहीं है कि वहाँ आप कोई नमूना जात दें और उसके टेस्ट इस तरीके से करवाएं। बाकायदा नमूना जात जो लिए जाते हैं उनको मैच किया जाता है, उस शख्सियत के साथ भी मैच किया जाता है और उसके बाद रिपोर्ट्स तैयार होती हैं। और अगर रिपोर्ट्स गलत साबित हों किसी जगह पे भी तो फिर उसको चैलेंज किया जा सकता है वहाँ की अदालतों में। तो ये प्रॉब्लम पेश आ रही है और वहाँ पे जाके प्लेटलेट्स बिल्कुल पूरे हो जाते हैं और यहाँ पे जो रिपोर्ट्स दी जाती हैं उसमें प्लेटलेट्स की कमी होती है। अब चूँकि यहाँ की रिपोर्ट्स अदालतों में दोबारा पेश नहीं की जा सकती, वो उसी सूरत में मुमकिन है कि नवाज शरीफ को यहाँ पे दोबारा ले आएँ और फिर दोबारा से ऐसी ही रिपोर्ट्स तैयार करके पेश कर दी जाएं। लेकिन अब हुकूमत पंजाब भी उस सुस्ती का मुजाहरा नहीं करेगी। अब जो सैंपल लिए जाएंगे वो हुकूमत पंजाब की तरफ से जो डॉक्टरों का पैनल है उसकी मौजूदगी में लिए जाएंगे और उन्हीं के टेस्ट करवाए जाएंगे। अब ये जो मैनिपुलेशन की गई और जिस तरीके से नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुंचाया गया, ये अब ऐसा होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ हुसैन नवाज की तरफ से ये अपील भी सामने आई कि मियां नवाज शरीफ की सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लोग पता नहीं क्यों यकीन नहीं कर रहे। लगता है उन्हें तब यकीन आएगा जब वो यानी खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो गया तो तब उन्हें यकीन आएगा। वो कलसूम नवाज़ के हवाले से भी यही बातें करते थे, ये हुसैन नवाज़ की तरफ से कहा गया। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आपकी तारीख रही है, इस वजह से लोग यकीन नहीं कर रहे क्योंकि आपको अदालतों के, आपके वालिद साहब को अदालतों की तरफ से झूठा करार दिया गया और इसके साथ साथ यानी ये तस्दीक शुदा झूठे हैं और इसके साथ साथ ये भी कि आप दोनों भाई वहाँ से मफरूर हैं। तीसरी बात ये कि जो नवाज शरीफ साहब के समधी हैं वो भी वहाँ से मफरूर हैं और वो भी यही बहाने लगा के आए थे कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, अस्पताल में जाके लेट गए और इस तरीके से बाहर भाग के आ गए। और ये हकीकत है आपकी कि आपकी बात का कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं। डियर व्यूवर्स, ये थी 3 आज की खबरें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस मौसूल होती रहें। अल्लाह हाफिज़।